56 चैप्टर शुरू होता है हमारे सिल्वेस्टर वैली से। यहाँ पे लुइस अरहाई को ये बोलती है कि अरहाई आप तो सोलोमन्स एकेडमी में चले जाओगे और ये दो ट्विंस जाइन में चले जाएंगे और मैं यहाँ पे अकेली पड़ जाऊंगी। अरहाई बोलते हैं तो प्रिंस इड्रिस वो क्या करने वाले हैं, वो नहीं मिलेंगे तुमसे। तो लुइस बोलते हैं कि हिज हाईनेस अभी फिलहाल तो अपने पैलेस से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते हैं। और ये सुन के ना दो ट्विंस बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट ये दो ट्विंस ये सोचते हैं कि फिलहाल के लिए लुइस और प्रिंस एड्रिस लेटर एक्सचेंज कर रहे हैं और अपनी मन की बात बता रहे हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो या सैड हो, बहुत कुछ। और लुइस का रिएक्शन भी ना कहीं बहुत ज्यादा ऑड है, तो ये लोग पूछ ही लेते हैं कि लुइस क्या तुम प्रिंस एड्रिस को पसंद करती हो। और ये रहा हमारे छोटे लुइस का रिएक्शन। और हाई अपने मन ही मन में ये सोचता है कि फाइनली ये दो ट्विंस ने ये बात पूछ ही ली। लुइस इन दोनों ट्विंस को ये आंसर देती है कि प्रिंस एड्रिस को लुइस पसंद करती है या नहीं ये बात तो लुइस नहीं जानती है, बट जब कभी भी प्रिंस एड्रिस लुइस के साथ होते हैं ना, लुइस हैप्पी फील करती है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ फील करती है। ये सुन के किसी का मन तो जरूर टूटा होगा और आप ये खुद ही देख सकते हो। लुइस बोलती है कि चलो चलो कोई बात नहीं, अभी फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मुझे 3 साल में ना सोलोमन एकेडमी में जाना है जहाँ पे मेरे बड़े भाई अरहाई जा रहे हैं। ये सुनने के बाद अरहाई थोड़ा ब्लश तो करता है, देन अरहाई ये सोचता है कि कितना मजा आएगा ना कि अगर लुइस मेरे साथ सोलोमन एकेडमी में आएगी और हम लोग सब एक ही कलर का ड्रेस पहनेंगे और बहुत मजे करेंगे। बट लुइस की बात सुन के ना करीना ये बोलती है कि मैंने सुना है कि सोलोमन एकेडमी में एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और कार्ल बोलता है कि तुम्हें तो ग्रैंड डैची बनना है ना, तो तुम इन सब में क्यों घुस रही हो। तो इसके जवाब में लुइस बोलती है कि देखो कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख ही रहा है, जैसे अरहाई इतने अच्छे एकेडमी में जा रहा है, तुम लोग भी अपनी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे तुम अपने कल्चर और अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में सीख रहे हो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं बस यहाँ पे बैठ के ग्रैंड डची होने तक का इंतजार क्यों करूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है आगे जाके। तो ये सुन के ना अरहाई बोलता है कि एक काम करो ना, तुम लोग सभी ट्राई करो ना ताकि हम सब मिलके इस एकेडमी में साथ में पढ़ सके। 3 साल बाद जब तुम्हारा एज हो जाएगा उस एकेडमी में जाने का, तब तुम कार्ल करीना तीनों मिलके एग्जाम देना और इस एकेडमी में एडमिशन ले लेना। ट्विंस ने सबसे पहले ये बात सुन के ये बोलते कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, इतना मुश्किल एग्जाम है, इतना पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। बट ये सुन के ना लुइस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, देन शी सेड कि नहीं नहीं मैं आ जाऊंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लुइस बोलती है। एंड देन जैसे ही लुइस ये बात बोलती है ना, ये तो ट्विंस ये बोलते हैं कि जहाँ पे हमारे मास्टर जाएंगे उसका वेसल भी उसके पीछे पीछे ही जाएगा, चाहे वो सोलोमन एकेडमी ही क्यों ना हो। तो अरहाई बोलता है कि राय तुम यहाँ पे आओ और इन तीनों का ना एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लो कि ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि 3 साल बाद ये लोग सोलोमन एकेडमी में आएंगे ही और एडमिशन भी लेंगे। और ये बात ना राय मान जाते हैं कि हाँ हाँ तुम लोग इतने पिद्दू पिद्दू से बच्चे हो, मुझे कोई एतराज नहीं है इन सबका विटनेस बनने में। और इसी तरह ना सब प्रॉमिस करते हैं कि 3 साल बाद फिर से मिलेंगे, एकेडमी में जाके एग्जाम देंगे और सभी साथ में उस एकेडमी में पढ़ाई करेंगे आगे की। इसके बाद की स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और लुइस ना 2 लेटर पढ़ रही थी। एक लेटर था ट्विंस की ओर से जहाँ पे ट्विंस ने लिखा था कि ये जगह नाम जो जायन है, ये जगह बहुत कमाल की है, यहाँ पे लोग बड़े कमाल के हैं, कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यहाँ की लैंग्वेज भी अलग है, तो इन लोगों को बहुत कुछ सीखने को जानने को मिल रहा है और ये लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं लुइस को क्योंकि लुइस उससे बहुत ज्यादा दूर है। तो ये लोग चाहते हैं कि जल्दी से ये लोग अपना पढ़ाई स्टडी और जो भी है सब कुछ कंप्लीट करके लुइस के पास वापस आ जाए ताकि ये लोग साथ में एकेडमी में जा सके। और लुइस ये पढ़ के ना थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि बहुत सारे स्प्रिंग बीत चुके हैं, बहुत सारा विंटर चला गया है और अब फाइनली इन लोगों के साथ रहने की बारी आ चुकी है। लुइस वो लेटर को गले लगा लेती है और सोचती है कि कार्ल करीना आई रियली मिस यू। इसके बाद का जो लेटर था वो लेटर पैलेस से आया था। लुइस ये सोचती है कि क्या ये लेटर क्वीन की तरफ से है या आंट पेनेलोपी की तरफ से है, बट फाइनली जब उसे लगता है कि नहीं ये उन दोनों में से किसी का नहीं था, ये एड्रेस की तरफ से था और लुइस बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। लुइस बहुत सारा हिम्मत जुटाती है एंड देन वो लेटर खोलती है। प्रिंस एड्रेस पहले तो बहुत मीठी मीठी बातें लिखते हैं एंड देन वहाँ पे एक्चुअली में उस लेटर का पर्पस ये था कि न्यू ईयर के सीजन के लिए एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है और इस वजह से प्रिंस एड्रेस ये चाहते हैं कि लुइस उस पार्टी में हिस्सा ले क्योंकि ये पार्टी खुद प्रिंस एड्रेस ही होस्ट कर रहे थे। लुइस ये लेटर पढ़ने के बाद बिना टाइम गवाए उस लेटर का रिप्लाई करने में लग जाती है सबसे पहले और वो लिखती है कि वो इस पार्टी में आएंगी और थैंक यू सो मच उसको इस पार्टी में बुलाने के लिए। जब तक वो रिप्लाई कर रही थी ना तब तक लुइस को एक आवाज आया है और जैसे लुइस पीछे मुड़ी उसे देखा कि यहाँ पे एलिस्टर आ गए हैं। यार ये एलिस्टर अभी भी इतना
हैंडसम है। एनीवे, पैलेस में एक टी पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है, तो क्या तुम उस लेटर का रिप्लाई कर रही हो? चलो, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारी टीचर से मेरी बात हुई और वो लोग तो तुम्हारी तारीफ करने से थक ही नहीं रहे थे, और मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुमने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है लुइस। तो लुइस बोलती कि पापा, मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैं आगे इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और ये सुनकर ना एलिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जाके लुइस को हक कर लेते हैं। ये दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद एलिस्टर लुइस को ये बोलते हैं कि टी पार्टी में जो तुम जाना चाहती हो उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छी सी ड्रेस चाहिए होगा, है ना? तुम इन सब का चिंता मत करो लुइस, मैं सब देख लूंगा। इसके बाद के सीन में हमें लुइस को दिखाया जाता है, जो कि उस दिन की तैयारी कर रही थी जिस दिन वो पार्टी था, और लुइस ने जो ड्रेस पहना हुआ था ना उसमें वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। रेडी होने के बाद वो सीधा पार्टी में जाती है जहाँ से उसे इनवाइट किया गया था। जहाँ पे वो पार्टी हो रहा था वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर था, जैसे कि बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची मूर्तियां, सुंदर और एलिगेंट डेकोरेशन। ये सब देख के लुइस बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। और यहाँ पे एक बटलर आता है जो कि लुइस का नाम अनाउंस करते हैं, क्योंकि लुइस उस पार्टी में बस एंट्री करने ही वाली थी। और जैसे ही लुइस का नाम लिया जाता है, लुइस उस पार्टी में एंट्री करती है और सबको हेलो बोलती है। बट यहाँ पे एक बहुत ही बुरी चीज होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लुइस सबको ग्रीट करने के बाद भी कोई लुइस से बात नहीं करता, बल्कि खुद ही खुद में बात करने लग जाते हैं। लुइस को सबसे पहले समझ तो नहीं आता कि इस पार्टी में हो क्या रहा है, पर लुइस को ना एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बट लुइस को पता भी नहीं था कि वो लड़की गुस्से में क्यों है और लुइस को देख के इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है। लुइस ये सोचती है कि शायद ये कोई कॉमनर होगा जो कि इस पार्टी में इनवाइट किया गया है। लुइस बस वहाँ पे खड़ी होकर ये सोच रही थी कि मैं कभी इस लड़की से मिली भी नहीं हुई, तो फिर ये लड़की मुझसे इतना गुस्सा क्यों है और किस वजह से। और उसी टाइम वो लड़की एक दूसरे लड़की की ओर देखते हैं और बोलते कि जा मेरे लिए शैंपेन लेके आ, यहाँ पे खड़ा क्यों है तू। और इसका ये बिहेवियर देख के ना लुइस को पता लग जाता है कि नहीं, ये लड़की कोई कॉमनर तो नहीं है, ये भी किसी की बेटी होगी जो कि नोबेल होगा, क्योंकि ऐसा बिहेवियर एक नोबेल लड़की का ही हो सकता है। लुइस ने ये नोटिस किया जो वो लड़की थी उसके पास कोई दूसरा नोबेल आके बात तो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। और लुइस इससे पहले कभी किसी के पास से ना इतना ज्यादा इग्नोर नहीं हुई थी जितना वो लड़की उसे कर रही थी। यहाँ पे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रही थी कि लुइस की जो जगह है वो जगह उसकी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो लड़की सोचती है लुइस एक बास्टर्ड चाइल्ड है। इसी दौरान प्रिंस इड्रिस भी उस पार्टी में एंटर करते हैं। 3 साल बाद वाला प्रिंस इड्रिस कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था मेरी नजर में। यार कोई नजर मत लगाना, मैं सच में बता रही हूँ, प्रिंस इड्रिस कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो चुका है। वो लड़की सोचती है कि प्रिंस इड्रिस ना उसे देख के उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। प्रिंस लुइस के पास आते हैं और बोलते हैं कि लुइस तुम फाइनली इस पार्टी में आ ही गई 3 साल बाद। बट इससे कोई अगर ना खुश था तो वो बस वो लड़की ही थी। और यहीं पे हमारा 56 चैप्टर खत्म हो जाता है। 57 चैप्टर का शुरुआत होता है इस लड़की से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की का नाम जूलिया वेरेनी थी। ये लड़की अमीर घर से तो थी पर बहुत ज्यादा बदतमीज भी थी। खुद गलती करके नौकर चाकर के ऊपर डाल देना, नौकर चाकर को बहुत ही गलत तरीके से सजा देना, दूसरों को तकलीफ देने के बाद वो मजे में रहती थी। अपने पेरेंट्स की बात कभी नहीं सुनती थी, किसी से रिस्पेक्ट से बात करना तो इसके सिलेबस में ही नहीं था। ऐसी लड़की थी ये जूलिया। जूलिया के पापा आते हैं और बोलते हैं कि ये लो जूलिया, प्रिंस इड्रिस की तरफ से टी पार्टी का इनविटेशन आया है। ये सुन के जूलिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अभी प्रिंस ने मुझे बस टी पार्टी के लिए बुलाया है और देखना कब मैं प्रिंस के दिल में राज करूंगी और इस किंगडम का क्वीन बन जाऊंगी। जूलिया की ये बात सुन के उसके पापा क्या उसके वहाँ के नौकर चाकर का हालत भी कुछ ऐसा ही था। बट जूलिया के पापा खुद को संभालते हैं और बोलते हैं कि जूलिया तुम ज्यादा उड़ो मत, क्योंकि उस पार्टी में ना ग्रैंड ड्यूक की बेटी भी आने वाली है। इस बात से जूलिया को बहुत ज्यादा चिढ़ हो जाता है और वो बोलती है कि क्या वो बास्टर्ड चाइल्ड आने वाली है उस पार्टी में। बैक टू प्रेजेंट, जहाँ पे लुइस प्रिंस इड्रिस को बोलती है कि हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं प्रिंस इड्रिस। इड्रिस यहाँ पे ये बोलते हैं कि बहुत दिनों बाद क्या, इस साल के शुरुआत में ये पहली टाइम है जब हम मिल रहे हैं। लुइस बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी इस साल की शुरुआत तुमसे हुई है प्रिंस इड्रिस। बट पीछे से एक बटलर आता है और बोलते हैं कि प्रिंस इड्रिस आपको कुछ और भी ड्यूटीज है तो आप वहाँ पे जाइए प्लीज। प्रिंस इड्रिस ना बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। बट यहाँ पे जूलिया का हालत बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि जूलिया को कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था। इसलिए जूलिया ये सोचती है कि क्यों क्राउन प्रिंस पार्टी में आके ही लुइस को सबसे पहले अटेंशन देते हैं। इस बास्टर्ड चाइल्ड की जगह पे मुझे होना चाहिए था। पता नहीं ये लड़की क्या करना चाहती है, बट मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इसको इसका औकात जरूर दिखाऊंगी। जूलिया गुस्से में ये बात सोचती है। इसके बाद के सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि लुइस थोड़ा क्राउड से दूर खड़ी थी और सबको देख रही थी। बस लुइस वहाँ पे
खड़ी रह के सोचती है कि उसके पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा खराब थी बट अभी सब कुछ ठीक है और उसके पास दोस्त है, प्रिंस इड्रिस है, अरहाई है, डेन इसलर है और वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो आगे जाके अपनी लाइफ इससे भी अच्छे तरीके से जी पाएगी जो वो अपने पास्ट लाइफ में नहीं जी पाई थी। इसी दौरान वहाँ पे ना प्रिंस इड्रिस आ जाते हैं लुइस को ढूंढते हुए और पूछते हैं कि लुइस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लुइस पहले से ही बहुत ज्यादा इमोशनल होकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। तो जैसे ही लुइस ने प्रिंस इड्रिस को देखा ना, लुइस इमोशनली प्रिंस इड्रिस की चीख को टच करने लग जाते हैं और इससे प्रिंस इड्रिस ना अचानक से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। बट लुइस को जब ये एहसास होता है ना, वो अपना हाथ हटा लेती है और बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो प्रिंस? प्रिंस बिना कुछ बोले लुइस के बहुत करीब चले जाते हैं और प्यार से बोलते हैं कि क्योंकि मैंने लेडी एम्परेटर को इस पार्टी में नहीं देखा और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि मेरी लेडी एम्परेटर कहाँ चली गई। तो क्या मैंने लेडी एम्परेटर को परेशान कर दिया है? तो लुइस बोलती कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी मौके का फायदा उठा के हमारे प्रिंस लुइस को हक कर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तो बस तुम्हें ढूंढने आया था बट मैं क्या करूँ लुइस, मैं तुम्हें देख के रह ही नहीं पाता। तुम्हें नहीं लगता अगर हमें किसी ने यहाँ पे ऐसे देख लिया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी? लुइस ना प्रिंस को धक्का मारती है और बोलती कि तो फिर आप मुझे हक क्यों कर रहे हो यहाँ पे? लुइस की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी बट फिर भी लुइस चाहती थी कि एड्रिस उसे हक करके ही रखे। तो प्रिंस एड्रिस यहाँ पे बोलते हैं कि कोई बात नहीं लुइस, हम थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं, उसके बाद पार्टी में चले जाएंगे। प्रिंस एड्रिस लुइस को इतना टाइटली हक कर लेते हैं इसके बाद। तो लुइस बोलते कि छोड़ो छोड़ो प्रिंस, कितना टाइटली हक किया है, मेरी सांस अटक रही है। एनीवे इसके बाद ये दोनों ना फिर से पार्टी में एंटर करते हैं। इन लोगों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी तो सब ना इन लोगों को लेके बात कर रहे थे और जो यहाँ पे सबसे ज्यादा गुस्सा था वो था बस जूलिया। इन दो कपल को नजर ना लग जाए, ये लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे जूलिया गुस्से में ये सोचती है कि प्रिंस इड्रिस कभी भी किसी भी लड़की से अच्छे से बात नहीं करते हैं बट जब भी बात लुइस की आती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्टी बन जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों? क्या इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है? बट ये भी तो हो सकता है ना कि लुइस बास्टेड चाइल्ड है, इसकी वजह से प्रिंस एड्रिस उस पर तरस खाते हैं, क्योंकि प्रिंस एड्रिस बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है और कभी ना कभी प्रिंस एड्रिस मेरे पास जरूर वापस आ ही जाएंगे। और जूलिया जो सोचती है वही होता है, प्रिंस एड्रिस उसके पास आ ही जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं बट बहुत कोल्ड वे में। जूलिया भी प्रिंस एड्रिस को बहुत अच्छे से ग्रीट करती है पर इससे प्रिंस एड्रिस को कोई फर्क तो नहीं पड़ा था। प्रिंस एड्रिस जूलिया की ओर देख के बोलती है कि अच्छा तुम्हारा नाम ही जूलिया है जिसके बारे में सभी लोग यहाँ पे इतनी बेकार तरीके से गॉसिप कर रहे हैं? शायद तुम जैसी लड़कियों को पता नहीं है कि कैसे बातचीत किया जाता है ना? ये बोलने के बाद प्रिंस एड्रिस ना चुपचाप मुंह मोड़ लेते हैं जूलिया से और लुइस के पास चले जाते हैं। और जब तक जूलिया का एहसास होता है कि यहाँ पे क्या हुआ था, जूलिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि फिर से प्रिंस एड्रिस लुइस के पास चले गए मुझे छोड़ के। प्रिंस एड्रिस लुइस के पास जाके ये बोलते हैं कि लुइस क्या मैं तुम्हारे साथ इस साल का पहला डांस कर सकता हूँ? लुइस बोलते हैं कि हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपना फर्स्ट डांस आपके साथ करूंगी। तो लुइस को परेशान देख के प्रिंस एड्रिस बस यही बोलती कि लुइस कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे हूँ। और इसी के साथ साथ हमारा 57 चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। 58 चैप्टर शुरू होता है वहीं से जहाँ पे प्रिंस एड्रिस लुइस को ये बोल रहे थे कि लुइस परेशान मत हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ ना डांस शुरू करते हैं। इसी बीच प्रिंस एड्रिस लुइस को ये बोलते हैं कि लुइस तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही हो। लुइस ये सुन के ना थोड़ा सा शॉक हो जाती है बट उसे ना टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि प्रिंस उसे डांस करने में मजबूर कर देते हैं। और यही पे हमारा 58 चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।